हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम लेके आए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए। तो भैया इसको आज समझ लीजिए, आपका 5 नंबर क्या है, कंफर्म है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को किस साइंटिस्ट ने दिया था, उसका नाम क्या है, मेंडल नाम है, जिन्होंने 1865 ईस्वी को इसको एक्सप्लेन किया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। देखो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझने का सबसे सिंपल तरीका है, सबसे आसान, एकदम बहुत आसान है भैया, कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। किसका सेपरेट करेंगे, किसको सेपरेशन करेंगे, आइए देखते हैं। कि मान लीजिए हम लोग क्या लिए, दो पेरेंट लिए, एक क्या टॉल है, एक क्या है ड्वार्फ है। एक टॉल लिए, दूसरा क्या लिए, ड्वार्फ लिए। तो भैया कि जब हम लोग पेरेंट लिए हैं तो एक कैरेक्टर को जो कंट्रोल करता है वो हम लोग को पता है कितना एलील रहता है उसके पास 2 एलील रहता है। चाहे वो हेट्रोजाइगस हो ये होमोजाइगस हो, उसके पास क्या रहेगा, 2 एलील रहता है। और 2 एलील मिलके ही क्या बनाता है, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। तो जैसे कि एक टॉल लिए, दूसरा ड्वार्फ लिए, तो इसके पास क्या 2 एलील है, मतलब एलील पेयर में पाया जाता है। तो एक एलील इसके पास और इसके पास भी है। अब जब क्या करेंगे, गेमीट का फॉर्मेशन करेंगे, तो गेमीट के फॉर्मेशन में ये दोनों क्या होगा, सेपरेट कर जाएगा। मतलब कि दो एलील जो था वो दोनों एलील क्या हुआ, सेपरेट कर गया। और यहां भी क्या होगा, इसका भी दोनों एलील सेपरेट कर जाएगा। भैया जब देखो ये सेपरेट किया तो ये जो एलील सेपरेट कर रहा है, अब ये क्या बना लिया है, गेमीट बनाया। और गेमीट के फॉर्मेशन में जो ये दोनों एलील सेपरेट हो गया। भैया इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या कहता है कि ये जो जब गेमीट का फॉर्मेशन करते हैं तो दोनों एलील क्या होता है, सेपरेट कर जाएगा। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन सिंपल याद रखिए कि क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एलील है वो सेपरेट कर रहा है, वो ब्लाइंड नहीं कर रहा है। ब्लाइंड एक बहुत बड़ा वर्ड है, इसको हम लोग समझेंगे अभी नीचे। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है इसका किसने दिया था, मेंडल ने दिया था। और कब दिया था, 1865 ईस्वी को दिया था इसको। ऑल्सो कॉल्ड एज प्यूरिटी ऑफ गेमीट। प्यूरिटी ऑफ गेमीट का मतलब यह हुआ कि यहां जैसे देखो भैया, क्या ये दोनों आपस में मिक्स कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये दोनों सेपरेट है, इसीलिए इसका नाम क्या बना, प्यूरिटी ऑफ गेमीट। ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन 2 एलील ऑफ ए जीन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर so that each gene receive only 1 एलील। यही चीज हम अभी आपको बता रहे थे कि जब गेमीट का फॉर्मेशन होता है तो उसी टाइम पे क्या होगा कि 2 एलील जो है वो आपस में सेपरेट हो जाएगा और वो ब्लाइंड नहीं करेगा। और वो जो सेपरेट हुआ इसी को क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ने एक्सप्लेन किया है। भैया ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होगा कि एलील्स रिमेन डिस्टिंक्ट एंड डू नॉट ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब होता है कि ये दोनों आपस में दोबारा फिर मिलता नहीं है, ये दोनों आपस में मिलता नहीं। तो भैया फिर एलील का कंप्लीट कैसे होगा, तो एलील कंप्लीट ऐसे होता है कि अब देखो जब फ्यूजन कराओगे तो एक इसका दूसरा इसका, अब फिर से पेयर में आ गया। उसी तरह दूसरा एक टी है फिर एक टी है, ये भी पेयर में आ गया भैया। फिर देखो अब इसको क्रॉस कराओगे इससे तो ये भी क्रॉस कराए, तो एक किससे आ रहा है, एक हमारे ड्वार्फ वाला आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है, डोमिनेंट वाले से। फिर जब इसको क्रॉस कराओगे तो ये क्या ऐसे ही आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा। और क्या F1 जनरेशन में जो होगा वो सारे के सारे कैसा होगा, हाइब्रिड टॉल होगा। ये है F1 जनरेशन। फिर से इसको कराओगे तो क्या 1:2:1 रेशियो में ये आएगा इसका पेरेंट। मतलब यह हुआ कि पहले जो हमारा ड्वार्फ था और टॉल था उन दोनों को शो करेगा, और दो हाइब्रिड रहेगा। अब देखते हैं कि ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इससे फायदा क्या हुआ। भैया फायदा यह हुआ कि एक्सप्लेन वाई रिसीव्ड ट्रेट रिप्रेजेंट इन F2। ये हमको ये पता चला कि F2 में जो फिर से दोबारा से वही कैरेक्टर शो कर रहा है, पहले जो था टॉल था ड्वार्फ था उसको क्लियर कर दिया। दूसरा क्या, यह कंफर्म कर दिया कि गेमीट जो है दो आपस में फिर ब्लाइंड नहीं होता वो सेपरेट होने के बाद।